जब चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे होने लग गए तो अमेरिका कहता है कि China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. चाइना इंडिया के साथ अब रिलेशंस तो अच्छे बना ही रहा है, बट अर्जेंटीना जो कि एक लैटिन अमेरिका का हिस्सा है और इसकी करेंसी हाई इन्फ्लेशन से जूझ रही है, उसे कुछ लास्ट सालों में $18 बिलियन फंड करता है पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स और रेलवेज बनाने के लिए। अब जब अमेरिका ने देखा कि चाइना अर्जेंटीना के काफी क्लोज आ रहा है तो अमेरिका ने एक बहुत बड़ा बेट लिया। तो 1934 में जब अमेरिका ने गोल्ड को रीवैल्यू किया तो रातों रात उसके गोल्ड रिजर्व्स की वैल्यू 70% से बढ़ गई और उससे अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाया। बट इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स को उसने ट्रेजरी में लॉक करके रख दिया और इन 90 इयर्स में ये फंड सिर्फ 3 बार यूज किए गए और इसे एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड्स कहते हैं, ESF। और अब अर्जेंटीना की करेंसी पेसोस को स्टेबलाइज करने के लिए ये $20 बिलियन करेंसी स्वैप कर रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट मंथ ही बैंक्स और हेज फंड्स को भी $20 बिलियन और देने को कहा गया, बट बैंक्स को चाहिए कोलैटरल, तो उसके लिए यूएस ट्रेजरी है ना। तो इन टोटल हो गए $40 बिलियन टू स्टेबलाइज अर्जेंटीना's करेंसी। बट दैट्स नॉट इनफ। इस एक्सटर्नल फंडिंग के बाद भी इंटरनली अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हावियर मिली को स्पेंडिंग्स कट आउट करना होगा और इफेक्टिव पॉलिसी लानी होगी टू स्टेबलाइज इस इकोनॉमी एंड ब्रिंग इट बैक इनटू ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स। बट इसके बाद भी अगर अर्जेंटीना की इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं हो पाई और पैसोस की वैल्यू गिरती रही तो यूएस ट्रेजरी से निकले $20 बिलियन गायब और ट्रेजरी में रखे पेसोस सिर्फ कागज। इनफैक्ट ट्रेजरी को बैंक्स का भी नुकसान चुकाना पड़ेगा और ट्रेजरी को वापस भरना भी पड़ेगा टैक्स पेयर्स के पैसों से, यानी कि जनता के पैसों से। और इतना बड़ा रिस्क सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि डॉलर अभी भी ताकत रखता है कि एक मरती हुई इकोनॉमी को जिंदा कर सके और ब्रिक्स की भी जरूरत नहीं है। सो अगर अमेरिका इस चीज में सक्सेस करता है तो नेक्स्ट आगे ब्राजील हो सकता है, कि बिकॉज ब्राजील ब्रिक्स का मेंबर है और चाइना को बिलियंस एंड डॉलर्स ओन करता है फॉर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्रेजी।